नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि नागरिकों का कर्तव्य ही वो प्राण शक्ति है जिससे आने वाले अमृतकाल यानी आगामी 25 वर्षों तक के लिए हम काम करेंगे, तो इससे पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सबसे आवश्यक है इच्छा शक्ति का होना। आइए आपको बताते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये क्यों आवश्यक हैं और इन्हें आप कैसे निभा सकते हैं। नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। भारतीय संविधान में शामिल देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर बात की जाए, उससे पहले आइए समझते हैं कि कर्तव्यों के पीछे की मूल अवधारणा क्या है। महात्मा गांधी के शब्दों में मौलिक अधिकार वे जिम्मेदारियां हैं जिन्हें नागरिकों को अत्यंत समर्पण और सच्ची ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि कर्तव्य और अधिकार आपस में एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं। अधिकार व्यक्ति को कर्तव्य की शर्त पर ही मिल सकते हैं। महात्मा गांधी की इस बात को प्रधानमंत्री भी दोहरा चुके हैं। लाल किले से मैंने कर्तव्यों की बात पर बल दिया था। ये हमारे संविधान की ही भावना का प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव्य हैं जिन्हें हम सच्ची इंटीग्रिटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं। आज अमृतकाल में जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करके अगले 25 वर्षों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो संविधान का ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में ये बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाए जाने से पहले संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। उच्च सदन में 4 नवंबर 1976 को इस संबंध में हुई चर्चा में बिहार के बेगूसराय से वरिष्ठ सांसद योगेंद्र शर्मा ने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसद को अधिक अधिकार दिए जाने का विचार सदन में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भारतीय संसद को सशक्त करना बेहद अहम है। सभापति महोदय, इस बिल में मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए हैं और उन मौलिक कर्तव्यों में बहुत ही अच्छी और आदर्शवादी बातें कही गई हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसी से एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है।
अधिकार के साथ कर्तव्य रहते हैं और कर्तव्य के साथ अधिकार जुड़े रहते हैं। आप मौलिक कर्तव्यों को पहली बार स्थापित कर रहे हैं तो उसका तकाजा यह भी हो जाता है कि संसद के अधिकारों को भी आप ज्यादा सशक्त कीजिए। संसद की सर्वोच्चता आपने स्थापित की है, लेकिन इस सर्वोच्चता को आप सशक्त कीजिए, कारगर बनाइए, सक्षम बनाइए। यह चीज सिर्फ औपचारिक ही नहीं बनी रहनी चाहिए और इसी उद्देश्य से श्रीमान राज्यसभा के पिछले अधिवेशन में हमने एक प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उसमें हमने 2 बातें कही थी। एक तो यह कहा था कि हमको स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम शुरू करना चाहिए। कर्तव्य जब हम बढ़ा रहे हैं तो अधिकार भी बढ़ाना होगा। संसद को ज्यादा शक्तिशाली और सशक्त करना होगा, ज्यादा सक्रिय करना पड़ेगा ताकि विभिन्न मंत्रालयों के कामों की देखरेख कर सके, निगरानी कर सके और नियंत्रण कर सके। इसीलिए हमने स्टैंडिंग कमेटी की बात कही थी। चर्चा में कई वरिष्ठ सांसदों ने अपने विचार रखे थे। इन्हीं में से एक थे वरिष्ठ सांसद और बिहार के राज्यपाल रह चुके देवकांत बरुआ, जिन्होंने 5 नवंबर 1976 को उच्च सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों से संबंधी भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए कर्तव्यों का होना आवश्यक है। महोदय, इस देश में या यूं कहें कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां जनता देश के शासन को नियंत्रित करेगी, हम केवल कानून के डर से लोगों को नियंत्रित नहीं करते हैं, हम उनमें लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। यह मौलिक कर्तव्य लोगों को केवल यह संकेत देते हैं कि वर्तमान स्थिति में जब हम लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर रहे हैं तो उनसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए ये कर्तव्य लोगों के सामने रखे गए हैं ताकि वे इन पर विचार करें और तदनुसार कार्य कर सकें। लोगों को यह सिखाने के लिए कि उनके कर्तव्य क्या हैं, पुलिसकर्मी की लाठी की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने ऐसा 1905 में किया था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने सबसे पहले कंजर्वेशन पॉलिसी यानी कि संरक्षण नीति की शुरुआत की थी। इसके बाद इसे दुनिया के अन्य देशों ने अपनाया था। ये ऐसी नीतियां हैं जो आम व्यक्ति को निजी भावनाओं से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। यही वजह है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी इस अहम चर्चा में सांसदों ने बहुत ही गंभीरता के साथ अपने विचार व्यक्त किए थे। 25 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में मौलिक कर्तव्यों पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए वरिष्ठ सांसद HR गोखले ने अपनी बात कुछ इन शब्दों में व्यक्त की। हमारे पास ये बहुत ही नई चीज है जो है कर्तव्यों की गणना, जिसके लिए हम एक नया अध्याय जोड़ने की बात कर रहे हैं जो कि पहले यहाँ थी ही नहीं। सोच में स्पष्ट और ईमानदार लोग हमेशा से ही ये मानते आए हैं कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो आपको अपने कर्तव्यों के लिए भी उतना ही सजग रहना जरूरी है। पहली बार हम अपने देश के संविधान में इन्हें शामिल करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हमारी ओर से प्रस्तावित संविधान संशोधन में हम कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसे हम अपने नागरिकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। लोगों के लिए कर्तव्यों की ऐसी सूत्रीकरण के महत्व को कम आंकना बिल्कुल गलत है। हम केवल संविधान में संशोधन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी चर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ लोकसभा सांसद प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा था कि अधिकारों का फायदा आप बिना अपने कर्तव्यों को पूरा किए नहीं उठा सकते हैं। हमें कर्तव्यों के निर्वहन की सोच का सम्मान करना चाहिए। कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का आनंद नहीं लिया जा सकता और बिना कर्तव्यों के मिलने वाले अधिकार कभी-कभी बेकार हो जाते हैं और वे फ्रैंकस्टीन की तरह काम करते हैं। मुझे लगता है जो मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों पर ये चर्चा सदन में लंबी चली थी। वरिष्ठ महिला सांसद मुकुल बनर्जी ने कर्तव्यों की अहमियत को रेखांकित करते हुए चर्चा के दौरान अपने भाषण में उन देशों की चर्चा की थी जहां ये कर्तव्य संविधान का हिस्सा पहले से हैं। मैं मौलिक अधिकारों में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की भी सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी समाज तब तक कार्य नहीं कर सकता
जब तक कि कर्तव्यों को साथ में शामिल न किया जाए। ऐसा करने वाले हम पहले या अनोखे नहीं हैं। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के संविधान में भी ये शामिल है। संविधान में 11वें कर्तव्य को साल 2002 में शामिल किया था। सदन में कर्तव्यों पर चली चर्चा में अपनी बात रखते हुए तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने शिक्षित समाज के महत्व को रेखांकित किया था। कोई माता पिता इस बात को जाने और समझे कि यह भी उनका कर्तव्य है, यह तो कोई गलत बात नहीं होगी। कम्युनिटी पर, समाज पर, गांव पर हम इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इनके इलाके का कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाए। इसके लिए उन्हें मॉडिफाई और परसुएट किया जाए। यह सारा प्रबंध उस कानून में रखने की हम आज व्यवस्था कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने मौलिक कर्तव्यों पर खुलकर चर्चा की और सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि जैसे मौलिक अधिकार लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों का होना भी आवश्यक है। इस चर्चा के बाद ही संविधान में संशोधन कर मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। संसद में हुई गंभीर चर्चाओं के बाद संविधान में शामिल 11 मौलिक कर्तव्यों के प्रति देशवासियों से ये उम्मीद की जाती है कि वे इनका शब्दशः पालन करें। आइए आपको बताते हैं कि यह 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और इनका पालन आप कैसे कर सकते हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं शुरुआती 10 कर्तव्यों पर। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 7 जुलाई 2021 को जैवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता तो पूरे ट्रैक पर वो तिरंगा लपेटकर घूमे थे। ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी भले ही न हों, लेकिन भारतीय सेना के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पूरे ट्रैक का चक्कर लगाने के बाद जिस सम्मान के साथ तिरंगे को अपने बैग में रखा, वो हर किसी को भावुक कर गया। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है और नीरज चोपड़ा ने उस क्षण में उस कर्तव्य का न सिर्फ पालन किया, बल्कि हर एक को एक बार फिर याद भी दिलाया कि राष्ट्रध्वज का मान सम्मान कैसे किया जाता है। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारा देश इस वक्त अमृत काल मना रहा है। भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से लोगों के अंदर न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आस्था की भावना को प्रबल किया है, बल्कि इस महोत्सव ने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का काम किया जिनके बारे में पहले ज्यादा बात भी नहीं हुई। संविधान में वर्णित दूसरा कर्तव्य हमें इन्हीं उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करने के लिए कहता है। कर्तव्यों की सूची में तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। संप्रभुता यानी स्वतंत्र और सर्वोच्च सत्ता के प्रति सम्मान और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना। देश की एकता और उसकी अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करने या सेवा करने के लिए किसी सेना या किसी औपचारिक सेवा में होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसा करे। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने की कई उदाहरण हमारे सामने हैं। वर्ष 1964 में जब देश में अनाज का संकट पैदा हुआ था, उस वक्त देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की जनता से आह्वान किया था कि वो इससे उबरने के लिए एक वक्त का उपवास करे और अन्न को बचाए। देश को इस संकट से उबारने के लिए प्रत्येक नागरिक ने इसे अपना कर्तव्य समझा और एक वक्त ही भोजन किया था।
इसी प्रकार जब वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही, तो ये भी देशवासियों को अपने कर्तव्यों का बोध करवाने की दिशा में ही एक कदम था। यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का आह्वान किया था और कहा था, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। कर्तव्यों की सूची में 5वां कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। साथ ही संविधान महिलाओं को विशेष रूप से अधिकार भी देता है। अधिकार पूर्ण हो ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करे। ऐसे में ये हर एक भारतीय का कर्तव्य हो जाता है कि वो ऐसा करे और इसमें बाधा उत्पन्न न करे। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए बने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में उल्लेखित नियमों का पालन प्रत्येक कार्यालय करे। ये उस कार्यालय का कर्तव्य होगा। 6वां कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। इस कर्तव्य में सबसे अहम है मिश्रित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर। इसमें केवल 2 संस्कृतियों का मिलन मात्र नहीं होता है, बल्कि एक नई संस्कृति का निर्माण भी होता है। ऐसे में संविधान के कर्तव्यों में इसे निहित किया गया है कि देश का हर नागरिक इसे समझे और उसका सम्मान और रक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले जादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अकेले अपने दम पर 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके फॉरेस्टमैन जादव पायेंग इस कर्तव्य के निर्वहन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद इस कर्तव्य को पूरा किया है, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रकृति के प्रति ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य भारतीय सदियों से निभाते आ रहे हैं। राजस्थान के सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए बने तालाब और बावड़ियां इन्हीं का उदाहरण हैं। बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई से बने ये सैकड़ों तालाब लाखों लोगों की प्यास इसी प्रकार बुझाते हैं। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक सोच रखते हुए मानवता को बचाना और शिक्षा प्राप्त करना कितना अहम है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि आज भारत मंगलयान और चंद्रयान तक विकसित कर चुका है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अंधविश्वासों और रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर काम करें। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं इन्हीं दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को बल देने का काम कर रही हैं। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सरकार की संपत्ति जैसे कि ऐसे भवन या संपत्तियां जिनका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता हो, तेल संबंधी प्रतिष्ठान, खान या कारखाना, लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किए जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति सभी सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं।
एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन्हें सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इतना ही नहीं, लोगों को ऐसा करने से रोकने के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 भी बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो उसे 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। और 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। एक देश की उन्नति उसके नागरिकों की उन्नति से ही तय होती है। ऐसे में ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा निजी व्यवहार और सोच ऐसी हो जो राष्ट्र प्रगति की राह प्रशस्त करे। सामाजिक गतिविधियों जैसे स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनना, खुले में शौच से मुक्त मुहिम से जुड़ना और चुनावों के दौरान मतदान में हिस्सा लेना भले ही अनिवार्य न हो, लेकिन ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो ऐसा करे और देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। संविधान में शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इस सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में शामिल 11वां मौलिक कर्तव्य है देश के अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया था। ऐसे में ये अधिकार बच्चों तक पहुँचे, इसे सुनिश्चित करने का काम करता है ये कर्तव्य। इसी क्रम में सरकार ने एक कदम और बढ़ाते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखे जाने का प्रस्ताव भी रखा है। 34 वर्षों के बाद आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद आई है। आफ्टर 34 इयर्स, ये रातों रात नहीं आई है। सबके इनपुट्स लिए गए हैं, इनपुट्स फ्रॉम गवर्नर्स, फ्रॉम चीफ मिनिस्टर्स, फ्रॉम एकेडमिशियंस, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम फिलोसोफर्स, फ्रॉम सोशल साइंटिस्ट, सबसे इनपुट लिए। ऑल दीज इनपुट्स हैव बीन कंसिडर्ड और तब जाकर एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी का मेन उद्देश्य क्या है? हम डिग्री ओरिएंटेड नहीं बने, हमारा विचार हमारी भाषा के हिसाब से चले। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रदान करने के इस कर्तव्य के निर्वहन को केंद्र सरकार ने सभी के लिए और अधिक सुगम बनाने का काम किया है। ये मौलिक कर्तव्य एक पुल की तरह कार्य करते हैं, एक ऐसा पुल जो कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद अहम है। मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से आखिर होता क्या है? अगर इस सवाल का जवाब खोजा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। साथ ही ये नागरिकों को लोकतंत्र में दर्शक की भूमिका में न रखकर सक्रिय भागीदार की भूमिका में खड़ा करने का काम पूरा करते हैं। ऐसा कर नागरिक राष्ट्रीय लक्ष्यों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में न्यायालय की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए विधायिका की ओर से पारित कोई भी कानून जब संवैधानिकता जांच के लिए न्यायालय में जाता है तो इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसमें मौलिक कर्तव्य के घटक निहित हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो इस कानून को ही उचित माना जाता है। कर्तव्यों का पालन केवल एक राष्ट्र की उन्नति की वजह नहीं बनता है, बल्कि एक नागरिक
एक इंसान के तौर पर भी ये हमें बेहतर बनाने का काम करते हैं। Our constitution has a provision of fundamental rights, but there is a new part of the constitution also, fundamental duties. I appeal to all of you. You will turn out to be better citizens of this country. You will catalyze a good ecosystem once you follow yourself the fundamental duties given in the Constitution and also ensure that others equally follow that. संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक नागरिक के तौर पर एक राष्ट्र में रहने का सलीका संविधान में ही वर्णित है। ऐसे में इस संविधान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से ही वर्तमान केंद्र सरकार ने 19 नवंबर 2015 को इस बात की घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इसी क्रम में नागरिक कर्तव्य पालन अभियान भी चलाया जाता है, जहां नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध करवाया जाता है। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम में से सभी समाज की अच्छी और बुरी स्थिति के जिम्मेदार हैं। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए हमें अपनी सोच को असलियत में बदलने की आवश्यकता है। यदि वैयक्तिक कार्यों के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है, तो फिर समाज में किए गए सामूहिक प्रयास देश और पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला सकते हैं। इसीलिए समाज और पूरे देश की समृद्धि और शांति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते हैं। सनसेट टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।